निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले शुक्रवार 1 मार्च को राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से कहा कि वे जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट मांगने से परहेज करें, साथ ही वे भक्त और भगवान के बीच के संबंधों का उपहास नहीं उड़ाएं। राजनीतिक दलों के लिए जारी परामर्श में आयोग ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों के खिलाफ नैतिक भत्सरना के बजाय कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, निर्वाचन आयोग का यह फैसला ऐसे समय पर आया जब आप देख ही सकते हैं कई राजनीतिक मंचों पर धर्म की कितनी बातें होती हैं। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे या कोई अन्य पूजा स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से कुछ दिनों पहले ही एडवाइजरी जारी किया गया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया कि जिन स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों को पहले नोटिस मिला है उन्हें आदर्श आचार संहिता के बार उल्लंघन के लिए कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने हाल ही में इस मामले पर अपनी बात रखी थी। आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि इस परामर्श ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब औपचारिक रूप से नैतिक राजनीति के विमर्श के लिए मंच तैयार कर दिया है और 2024 के आम चुनाव में अव्यवस्था की आशंका पर अंकुश लगाया है। उनका यह भी कहना है कि चुनाव आचार संहिता के लिए उल्लंघन को लेकर व्यवस्थित दृष्टिकोण ने सभ्य चुनावी अभियान के लिए जमीन तैयार की है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में शिष्टाचार बनाए रखने के लिए उन स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों को चेतावनी दी है जिन्हें अतीत में नोटिस जारी किए गए थे। उसने पार्टियों को चुनाव अभियान के स्तर को मुद्दे आधारित बहस तक ले जाने का आह्वान किया और कहा कि राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को तथ्यात्मक आधार के बिना बयान नहीं देना चाहिए या मतदाताओं को गुमराह नहीं करना चाहिए। एडवाइजरी में सोशल मीडिया गतिविधियों को भी शामिल किया गया है, जिसमें कहा गया कि प्रतिद्वंदियों को बदनाम करने वाले या उनका अपमान करने वाली पोस्ट और गरिमा पर चोट करने वाली पोस्ट नहीं किए जाने चाहिए। ऐसा कंटेंट साझा नहीं किया जाना चाहिए। अब देखते हैं आगे और क्या क्या कड़े फैसले लिए जाते हैं।